हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सीडीपी को कंटिन्यू कर रहे थे जो बैरिज टीचिंग एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथ का, जिसका पहला लेक्चर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जिसके अंतर्गत अगर किसी को बेसिक बिल्कुल नहीं आता है तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। अगर किसी को ज्यादा आता है तो मैं कहूंगा कि उससे कि स्किप करके या फिर फास्ट बढ़ाकर भी वह वीडियो की रेटिंग को, स्पीड को फास्ट करके भी देख सकता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं मैथ को। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और देखने में ये क्वेश्चन कठिन लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। तो हम लोग एकदम जीरो से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2 है और 2 का अगर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अगर हम लोग 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं फिर अगेन 2 में कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 टू जा 8 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ऊपर वाले अगर नंबर की हम लोग बात करें तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और हाउ मैनी टाइम्स इट मल्टीप्लाइड, हाउ मैनी टाइम्स इट मल्टीप्लाई, कितने बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 बार हुआ है। ऐसी अगर हम लोग इसकी बात करें तो विच नंबर इज मल्टीप्लाइंग, विच नंबर इज मल्टीप्लाइंग, कौन से नंबर का गुणा हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का गुणा हो रहा है। और हाउ मैनी टाइम इट मल्टीप्लाई, हाउ मैनी टाइम इट मल्टीप्लाई, कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3, 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर कहता है इसमें एक्चुअली सबसे पहले एक होता है बेस, बेस नंबर। बेस नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और एक होता है पावर। पावर को हम लोग हमेशा बेस के ऊपर लिखते हैं, यानी कि अगर बेस नीचे है तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग पावर को लिखते हैं। इस तरह से हम लोग अभी एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। तो बेस क्या इंडिकेट करता है, बेस बताता है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस नंबर का गुणा हो रहा है। और पावर हमें बताती है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार गुणा हो रहा है। तो हमें इन दो बेसिक चीजों को समझना होगा कि बेस ये बताता है कि किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर हमें बताता है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सपोनेंट ऑफ पावर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो किसका, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम लोग बेस में लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है तो इसे हम लोग बेस में लिख सकते हैं। जिस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम लोग ऊपर लिख देंगे। अगर हम लोग बात करें इस वाले क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का, तो 2 यहाँ पे बेस हो गया। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे 2। और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 टू द पावर 3। सो मतलब 2 की पावर 3 है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है और कितने टाइम्स हो रहा है तो 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये कुछ फंडा है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है लेकिन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, उन लोगों को जो बिल्कुल ही जीरो से शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ए ले लेते हैं, ए को हम लोग मान लीजिए इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, किसका गुणा हो रहा है। तो ए का हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो रहा है। यानी कितने बार गुणा हुआ है, कितने बार गुणा हुआ है तो 4 बार गुणा हुआ है।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं जिसका गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में आधार कह देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में घात कह देते हैं। तो हम लोग अगर एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, जिसका मल्टीप्लाई होता है वो बेस में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कहीं लिखा हुआ है कि b टू द पावर 7 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है कि मल्टीप्लाई किसका होना है, 7 का नहीं होना, b का होना है, क्योंकि b क्या है, ये बेस है और 7 क्या है, यहाँ पावर है। तो b का होना है मल्टीप्लाई, ओके, कितने टाइम्स होना है, तो 7 टाइम्स होना है। तो 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम लोग इसको इतना लंबा ना लिख के कंसोलिडेटेड वे में b की पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है जिसपे एक्सपोनेंट ऑफ पावर बेस है। अब हम लोग थोड़ा सा रूल के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैथ में कोई रूल नहीं होता अगर हम लोग बेसिक से चलते हैं, अगर हम लोग बेसिक से नहीं चलते हैं तो रूल ही रूल होते हैं जो फिर हमें जीवन में कष्ट देते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर लिखा है और इसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट पावर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि इसके ऊपर कितनी पावर होगी, इफ नो पावर is given then there is always power 1। सो इसका मतलब है कि अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब इसके ऊपर एक पावर होती है, यानी 1 होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर a भी लिखा है, ये वेरिएबल है, इस पे कोई पावर नहीं है तो भी इस पे 1 पावर है। अगर मान लीजिए x लिखा है, इस पे कोई वेरिएबल नहीं है तो भी इस पे 1 पावर है। अगर इस पे x y z कुछ भी लिखा हो तो 1 पावर है, अगर यहाँ पे कोई भी पावर मेंशन नहीं है। और एक चीज हमें और समझनी है, अगर किसी की नंबर के ऊपर 0 लिखा हुआ हो पावर में तो फिर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये लिख देता हूं, तो ये इतना बड़ा नंबर है, अगर इसकी पावर 0 है इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होता है। ये कन्वेंशन है। ऐसे ही अगर x की पावर हम 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है, a की पावर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम लिख रहे हैं a की पावर 0 और हम लिख रहे हैं 2 की पावर 0, तो इसका मतलब है कि बेस तो है 2 लेकिन पावर किसी भी टाइम नहीं किया गया, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो फिर वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, मतलब सॉरी 1 रहेगी। तो मतलब वही रहता है, अगर उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फाइनली आंसर 1 ही आता है। ये दो रूल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसके बाद ही हम लोग आगे फर्दर सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी द अनदर वन। अब हम लोग थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, जैसे हम 2 की पावर 3 दिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 1 2 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3, 3 बार हुआ तो पावर क्या है, 3 है। किसका हुआ, 2 का हुआ, तो बेस क्या है, 2 है। तो इसमें 2 हो गया बेस और 3 हो गया पावर। ऐसा अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं कि 2 की पावर 2 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 2। तो इसमें बेस क्या है, 2 है और पावर क्या है, वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें पहले ये समझना है कि पावर एंड बेस बोथ कैन बी सेम, दोनों सेम हो सकते हैं, बोथ कैन बी सेम, दोनों सेम हो सकते हैं। एंड पावर कैन बी 0, पावर 0 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए इस तरह से अगर हम लोग दो एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 लिखते हैं और 2 की पावर 2 लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन सारी वैल्यू का भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये वाले 2 2 इंटू 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया।
तो हम लोग अगर इसको काउंट करें टोटल तो कितना है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो 2 हो गया बेस। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टाइम्स हुआ, तो 2 की पावर 5 हुआ। इसका मतलब है कि अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 की पावर 5 आता है। इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बेस सेम रहता है, बेस बदलता नहीं है, और एक्सपोनेंट जुड़ गए हैं यानी पावर जुड़ गई है। तो यहाँ पे हम तीसरा रूल ये रख सकते हैं कि इफ टू वैल्यू आर मल्टीप्लाइड, if two values are multiplied which have same base but different power, then power will be add up, in the final result, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें पावर क्या होती है, एड अप हो जाती हैं, एंड बेस विल बी सेम, और बेस चेंज नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं इसका भी बेस कितना है 2, इसका भी बेस कितना है 2, तो इसका भी बेस कितना होगा 2। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका देखें पावर कितना है 3, ये पावर कितना है 2, तो पावर अलग अलग है, तो भी क्या किया हमने पावर जोड़ दिया और फाइनल आंसर ले लिया है। तो हम लोग थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इसको देखना चाहें जैसे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9, इसका आंसर। फॉर एग्जांपल देखना चाहें 3 की पावर 10, 3 की पावर -7, 3 की पावर -10 और 3 की पावर +20, इस तरह, या फिर x की पावर 20 इंटू एक्स की पावर 30। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 30 इंटू वाई की पावर 30। तो इनको हमें देखना है मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे तो ये बेस सेम है, तो आंसर में बेस सेम आएगा। पावर दोनों जुड़ जाएंगी तो 6 + 9 हो गया। क्यों? जहां पे कोई साइन नहीं होता पावर में वहां पे प्लस होता है। किसी भी नंबर के आगे अगर हम कोई साइन मेंशन नहीं करते इसका मतलब वहां प्लस होता है, अगर माइनस होगा तो वो मेंशन किया गया होगा। तो ये पावर डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितना हो गया 15 हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसमें इस पे कोई साइन नहीं है तो इस पे प्लस होगा। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है तो है, और ऊपर पावर है तो जुड़नी चाहिए, तो बाय रूल जोड़ रहे हैं। ये पूरी पावर है तो ये पूरी पावर जुड़ जाएगी +-7, इस तरह से। अब हम लोगों को रूल भी पता होने चाहिए प्लस माइनस के, जो बेसिक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बता के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम प्लस में प्लस को जोड़ते हैं तो आंसर प्लस में आता है। अगर हम लोग माइनस को माइनस में जोड़ते हैं तो आंसर माइनस आता है। अगर हम लोग प्लस को माइनस में जोड़ते हैं तो आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये हमेशा कौन डिसाइड करेगा? बड़ा वाला संख्या ही, बड़ा वाला नंबर ही, बिगेस्ट नंबर विल डिसाइड द साइन। तो यहाँ पे जो नंबर होगा साइन फॉर बिगर नंबर, तो ये ऐसा है। तो हम लोग टोटल में भी यही रूल बना देते हैं, हमेशा साइन बड़े वाले का ही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइनस में प्लस जोड़ना हो तो भी हम लोग साइन बड़े वाले का ही लगाते हैं, साइन फॉर बिगर वन। इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको उदाहरणों से देखने की कोशिश एग्जांपल से करेंगे, तब हमें इसके साइन डिसाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम लोग पहले इसको रिमूव करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने लिखा हुआ है 6 + 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दो। अब ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, 8 हो गए, और साइन ऑलवेज बड़े वाले का लगाइए। तो अगर हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है तो कभी भी साइन गलत नहीं होंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए -6 + 2 दे रखा है,
अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये अब ये नहीं जुड़ेंगे, अपोजिट साइन के हमेशा घटते हैं, तो ये यहाँ पे घटने के बाद 4 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या लगाएं, तो ऑलवेज बड़े वाले का लगाएं। इस तरह से अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल के लिए प्लस का 6 और माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो घटेंगे, घटने के बाद आंसर 2 आता है। अब प्रॉब्लम है कि साइन क्या लगाएं, तो साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो -2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो साइन हमेशा हम बड़े वाले का ही लगाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करेंगे तो ऑलवेज आंसर प्लस में आता है। अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो भी आंसर ऑलवेज प्लस में आता है। अगर हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा। अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो भी आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा। तो ये रूल हैं प्लस के और मल्टीप्लाइंग के, और यही कुछ रूल सेम लागू होते हैं डिवाइड में। तो हम लोग डिवाइड के कुछ रूल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्लस के नंबर में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं प्लस का नंबर तो ऑलवेज प्लस आता है। अगर हम लोग प्लस के नंबर में डिवाइड कर रहे हैं माइनस का नंबर तो आंसर ऑलवेज माइनस आता है। अगर हम लोग माइनस के नंबर में डिवाइड कर रहे हैं माइनस का नंबर तो ऑलवेज प्लस आता है। इस तरह से अगर हम लोग माइनस के नंबर में डिवाइड कर रहे हैं प्लस का नंबर तो भी ऑलवेज माइनस आता है। तो ये सेम रूल चल रहे हैं डिवाइड के। अब इनको हम लोग एग्जांपल के साथ देख सकते हैं तो हमें साइन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम लोग बात करें कि +6 का मल्टीप्लाई होना है +7 में, तो ये क्या है 6 7 या 42 और साइन ऑलवेज प्लस, क्योंकि प्लस 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 हो जाता है। अगर +6 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -7 में तो क्या आएगा अगेन 42, बट साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। और अगर यहाँ लिखा है -6 मल्टीप्लाई +7 देन फिर से आंसर 42 ही आएगा और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस में तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 4 जा अगेन 42 आएगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होते ही प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रूल फॉलो हो रहे हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन के। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन के रूल की। डिवीजन के रूल भी कुछ हद तक सेम है, इसी तरह से कार्य करते हैं। लेट्स सी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम +6 में डिवाइड कर रहे हैं +2 से, तो हम लोग इसको लिखते हैं +6 डिवाइड बाई +2, इसको काट देते हैं 3 आता है। साइन क्या लगाएं, प्लस लगाएं, क्योंकि प्लस का प्लस में डिवाइड करने पर प्लस आता है। ऐसे ही अगर हम लोग +6 में डिवाइड लगा रहे हैं मान लीजिए -2 का, तो इसको हम लोग लिखते हैं +6 डिवाइड बाई +2 और -2, और इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर आएगा 3, बट माइनस का प्लस में डिवाइड करने पर माइनस आता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं -6 की और इसमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं +2 का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -6 डिवाइड बाई +2, तो 2 से 6 फिर काट देंगे 3 हो गया, प्लस का माइनस में डिवाइड मारेंगे तो फिर से माइनस आ जाता है। अगर हम लोग -6 को डिवाइड मारते हैं -2 से, तो इसको हम लोग -6 डिवाइड बाई -2 लिख सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, यानी कि माइनस का माइनस में डिवाइड करने पर प्लस हो जाता है और 2 का 6 पे डिवाइड करने पर 3 हो जाता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह से डिवाइड के भी रूल वर्क कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी रूल वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोगों को इन पर कमांड है तो कभी भी साइन माइनस प्लस में गलत नहीं होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने एक्सपोनेंट वाले टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 3 की पावर में देखेंगे, इसमें +10 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस का -7 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर इसका 3 आएगा। और साइन ऑलवेज बड़े वाले का लगाएंगे यानी +3 हो जाएगा। यानी आंसर इसका 3 × 3 × 3 है, यानी आंसर इसका 27 आएगा।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एक्सपोनेंट पावर के इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो अगेन वही सेम रूल, ये पूरा पावर में काउंट करते हैं, ये पूरा पावर में काउंट करते हैं। अगर बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर और बेस ऊपर वाले पावर में जुड़ जाती है पावर, तो ये जोड़ दीजिए। अगर ये जुड़ गई तो आप ब्रैकेट खोल देंगे, ये ब्रैकेट खुलेगा तो सेम रहेगा, ये प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस रहेगा, 20 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ये पावर अपोजिट हो गई है तो ये घट जाएंगे, क्या बचेगा 10 हो जाएगा और पावर पे प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है, तो आंसर में बेस सेम रहेगा। पावर क्या है, साइन कुछ नहीं दिया प्लस लगेगा, यहाँ कुछ नहीं दिया तो भी प्लस लगेगा। दोनों पावर क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो +20 और प्लस +30। तो हम लोग जानते हैं x की पावर ऊपर +20 प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई अगेन प्लस, तो ये टोटल सेम साइन हो गए, तो x की पावर +50। साइन प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि बड़े वाले के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि x की पावर 30 है और y की पावर 30 है, इनका क्या होगा। अब हम इसमें देख पा रहे हैं बेस क्या है, इसमें x है, इसमें बेस क्या है y है, तो ये दोनों बेस कैसे हैं, डिफरेंट हैं। अगर ये दोनों बेस डिफरेंट हैं तो इसमें पावर नहीं जुड़ेंगी, सो पावर विल नॉट बी एड अप। ओके, सो व्हाट विल हैपन देन, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इस पे कॉमन पावर 30 लिख सकते हैं इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसी से हम लोग रूल बना देते हैं कि अगर a की पावर x है और b की पावर x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ab की पावर x, या फिर ab की पावर x है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर x एंड b की पावर x। इस फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर फॉर एग्जांपल 2 दिया है और 3 की पावर फॉर एग्जांपल 2 दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 इंटू 6, तो ये 36 आंसर आता है। अब हम लोग इसको सिंपली करना चाहें पावर को ब्रेक करके तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स एंड 3 की पावर 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। फिर ये हम लोग देख पा रहे हैं 2 दूना 4 और 3 3 जा 9, तो ये 9 4 जा 36। तो हम लोग देख रहे हैं कैसा आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों का ये वाला रूल एकदम करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें फॉर एग्जांपल डिवीजन के लिए, तो हम लोग देख पाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल a की पावर x है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं नंबर का, कोई जैसे 2 की पावर 3 है फॉर एग्जांपल और नीचे लिखा है 2 की पावर 1, और ये आपस में डिवाइड है, हम लोग इसको 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आप इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं, 2 की पावर 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या है 2 की पावर 1 है यानी 2 का एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 से 2 कट सकते हैं तो क्या बचा, 2 इंटू 2 ऊपर बचा नीचे 1, यानी कि 2 दूना 4 आंसर आया। यानी कि अब रूल ये कहता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस कैसा है और यहाँ पे भी बेस क्या है 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बेस सेम है यानी पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा रूल कहता है। 3 यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें बेस क्या होगा 2 होगा और पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को हम घटा देते हैं, तो आंसर 2 की पावर 2 आता है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब आंसर 4 आया। तो हम लोग देख रहे हैं ये और ये एकदम मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला फंडा एकदम करेक्ट है कि अगर a की पावर x है अपॉन a की पावर y है तो हम लोग लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y फॉर एग्जांपल।
इस तरह से। तो इसमें चीजें ट्विस्ट भी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है वो हम लोग आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड का ये देख लिया है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे 2 की पावर माइनस 11 बाई 2 की पावर 10, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a की पावर माइनस 30 डिवाइड बाई b की पावर माइनस 30, और हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3 की पावर 20 अपॉन 3 की पावर माइनस 50, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a की पावर माइनस 20, ऐसा कुछ। और हम लोग बारी बारी से करते हैं। अगर हम लोग इसको करेंगे तो रूल कहता है कि बेस सेम रहता है तो बेस 2 ही रहेगा। पावर घट जाती है तो यहाँ तो पावर 10 है, यहाँ पावर माइनस 1 है, तो माइनस 11 और माइनस 10 ऐसा कुछ। तो 2 की पावर माइनस 11 और माइनस 10 ऐसा, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ऐसा आएगा। तो 2 की पावर हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, दोनों सेम साइन के हैं तो जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में 21 आ जाता है, और साइन किसका लगा देंगे, बड़े वाले का। तो 2 की पावर माइनस 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पावर माइनस 30 है, यहाँ पावर माइनस 20 है, तो आंसर क्या आता है कि बेस सेम रहता है तो बेस ए रहेगा। पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है, घटा देंगे, तो ए की यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 30 रहेगा। यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हम लोगों ने अभी सीखा कि प्लस होता है 20। हम लोग देख पा रहे हैं कि अपोजिट साइन को होगा तो ये घट जाएंगे, घटने के बाद आंसर 10 आएगा, लेकिन साइन ऑलवेज बड़े वाले नंबर माइनस 30 का लगेगा। तो ए की पावर 10 इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में भी सेम, यहाँ कोई साइन नहीं दिया तो मतलब प्लस है। अब हम लोग सेम बेस है दोनों के, तो आंसर में भी 3 ही रहेगा बेस। पावर में हम लोग देखें तो पावर प्लस 20 में से माइनस 50 घटाने, क्योंकि ये पूरा पावर है, तो हम लोग देखते हैं 3 की पावर प्लस 20 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों सेम नंबर के हैं, सेम साइन के हैं, दोनों जोड़ के 70 लिखेंगे, साइन ऑलवेज बड़े वाले का मतलब प्लस 50 का लगा देंगे, तो आंसर हो गया 3 की पावर 70। तो ये इस तरह से एक्सपोनेंट ऑफ पावर वर्क करते हैं, इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की चीजें कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि अगर पावर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ पावर सेम, पावर will become same and bases are different। तो क्या होता था, जैसे a की पावर x इंटू b की पावर x का, तो हम लोग इसको a b की पावर x लिख सकते थे। तो इसका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था कि 2 की पावर 3, और फॉर एग्जांपल के लिए 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 इंटू 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, यानी 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग डिवाइड में रूल लगाएं तो भी सेम है, जैसे a की पावर x डिवाइड बाई b की पावर x लिखा हुआ है। अब इसका आंसर अगर हम लोग करना है तो a बाई b को एक ही ब्रैकेट में ले सकते हैं, और पावर अलग अलग ना चढ़ा के एक कॉमन पावर चढ़ा देंगे, तो ये भी आंसर सेम आता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो यही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग 2 बाई 3 का पावर 3 ले सकते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर करेंगे तो सेम आएगा, मतलब अब ये पूरा बेस हो गया, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 दूना 27, तो 8/27 का आंसर है। अगर हम लोग सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते तो भी आंसर यही आता। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 डिवाइड बाई 27। तो यहाँ भी आंसर सेम और यहाँ भी आंसर सेम, यानी कि अगर पावर अलग अलग है, सेम है और बेस अलग अलग है, तो हम लोग नेट कॉमन बेस बना देते हैं a बाई b का डिवाइड लगा के। तो ये कुछ दो अलग रूल है एक्सपोनेंट ऑफ पावर में। अगर हम लोग इतना समझ चुके हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं।
चलिए हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों को करने की। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कि 2 की पावर -30 और 2 की पावर +20, 2 की पावर -99 डिवाइड बाई 2 की पावर 50 और 2 की पावर 30 माइनस का और 2 की पावर -50। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको करने के कई तरीके हैं। अगर हम लोग ऊपर ही बात करें, ऊपर वाले पे रूल लगाएं तो क्या करेंगे, देखो बेस, ये देखो तीनों सेम है तो ऊपर वाले में आंसर सेम बेस रहेगा। पावर ऊपर वाले की डायरेक्ट क्या होती है, जुड़ जाती है, तो जोड़ देंगे -30 +20 और +-99 डिवाइड में। अगर हम लोग नीचे देखें तो फिर अगेन बेस सेम है, तो हम लोग आंसर में 2 बेस लिखेंगे और पावर जोड़ देंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो +50 +-30 और +-50, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ऊपर का अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो -30 प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, माइनस का प्लस का माइनस में करेंगे तो -99 डिवाइड बाई 2 की पावर 50 को हम लोग इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो +50, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, प्लस का माइनस में अगेन करेंगे तो फिर -50, इस तरह से। तो इसमें आया 2 की पावर, अब ये इनको देखो सेम साइन वाले पहले जोड़ देते हैं, तो 99 और 30 कितना हो गया 9 और ये 1 to 9 हुआ, और सेम साइन के हैं तो साइन क्या लगा, अगर ये माइनस ये भी माइनस तो यहाँ भी माइनस लगेगा, बड़े वाले का लगाते हैं। फिर क्या है इसमें 20 किसका है, प्लस का, दोनों अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, तो साइन किसका लगाएंगे, हमेशा बड़े वाले नंबर का, मतलब माइनस, तो आया -109 पावर इसका। अगर हम लोग नीचे बात करेंगे तो सेम साइन के पहले जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 2 की पावर +50 और ये हो गया -80, माइनस क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाले का ही साइन हमेशा लगना है। और अगर हम लोग इसको फाइनली थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, अगर हम लोग इसको फाइनली करना चाहें तो 2 की पावर -109 और नीचे 2 की पावर, ये अपोजिट साइन के हैं घट जाएंगी, तो कितना होगा 30 होगा, 30, लेकिन साइन किसका लगाएंगे 80, बड़े वाले नंबर का, माइनस लगा दिया। अब हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ अगेन देखो पावर डिवाइड हो रही है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम लोग इसको ऐसे, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो रूल क्या कहता है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, तो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर घटा देंगे, तो -109 -30, इस तरह। अगर हम लोग इसके ब्रैकेट को खोले तो -109 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया 30। अगर हम लोग 2 की पावर की बात करें तो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन किसका लगेगा, तो बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो 109 और यहाँ 30, तो अगर यहाँ माइनस ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 और यहाँ पे 10 में 3 गया तो 7 और साइन हमेशा बड़े वाले का, तो आंसर यहाँ आया 2 की पावर -79। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना भारी भरकम सवाल है और अल्टीमेटली आंसर हमने एक्सपोनेंट पावर में दे दिया है। इसको करने के कई क्वेश्चंस, कई तरीके हो सकते हैं, और बट सिंपलेस्ट एंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यही है। तो लेट्स सी, अब हम लोग कुछ वेरिएबल में देखने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल लेकर चलते हैं, वेरिएबल मतलब जिसका कोई नंबर वैल्यू नहीं होगा लेकिन हम लोग उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखने की बात करें इसमें, तो टाइमिंग यहाँ पे 33 पॉइंट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं 8 मिनट और हम लोग देखते हैं वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है a की पावर 3x इंटू b की पावर -5x c की पावर -2x अपॉन a की पावर -10 b की पावर +10 x इंटू सी की पावर +20x, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग चाहे तो पहले डिवाइड करके भी कर सकते हैं और चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा और पावर भी अलग अलग है,
और यहाँ पे भी बेस अलग अलग है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम हो रहा है, यानी ऊपर नीचे बेस सेम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ रूल लग जाएगा हमारा। तो क्या है, अगर बेस सेम होता है ऊपर नीचे तो आंसर में भी बेस सेम रहेगा। पावर ऊपर कितनी थी 3x, नीचे -10x, ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10x ऐसा कुछ, और मल्टीप्लाई, इन दोनों में भी बेस क्या है, सेम है b, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाली पावर 5x में से नीचे वाली पावर घटा देनी है, इस तरह से। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या है, सेम बेस है c ऐसा, और हम लोग ऊपर पावर कितना है -2x, और नीचे पावर कितना है +20, और डिवाइड हो रहा है तो क्या घट जाएंगी, इस तरह से। अगर हम लोग बात करें यहाँ तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, 3x माइनस माइनस +10x हो गया इंटू b, -5x माइनस प्लस -10x हो गया, यहाँ c -2x, और ये माइनस प्लस -20x हो गया ऐसा। अगर हम लोग बात करें यहाँ तो a की पावर कितना, ये दोनों सेम साइन के हैं, जुड़ गए, कितना हो गया 13x। अगर हम लोग यहाँ बात करें सेम साइन के हैं, जुड़ गए, कितना हो गया 15x। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सेम साइन के हैं, क्या हो गया, ये -22x हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं फाइनल आंसर इस तरह से आ गया एक्सपोनेंट का। तो ये हम लोगों ने टफेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने एकदम जीरो से शुरू किया है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। और जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को फॉलो करके इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।